तो अभी आपको सुजाता ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब निशाने पर आ गए हैं सीएम सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि लापता होने पर पोस्टर जारी कर सवाल पूछा है कि तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की, और जानकारी देने वाले को 11,000 के इनाम की भी घोषणा बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई है। जिस तरह से सीएम सोरेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, ईडी लगातार वहां पर जानकारियां जुटा रही थी, दस्तावेज मिले हैं, 36 लाख कैश मिला है, 2 गाड़ियां जब्त की गई है, और अब बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। मानी तो ये इस वक्त एक बड़ा हमला, ये देखिए किस तरह से वो पोस्टर जारी किया गया है, और ये भी कहा गया है जिस किसी भी सज्जन व्यक्ति को ये व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पते पर सूचित करें, 11,000 रुपए का इनाम। ये यहाँ पर पोस्टर जारी कर लिखा गया है और लिखा हुआ है तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की, जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। सुजाता, तो देखिए व्यंग कैसे जा रहे हैं, क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने, सुनाते हैं आपको। वो सीधे सड़क मार्ग से राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की खबर। देखिए भाई, निशिकांत जी को क्या पता है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हम तो जो राज्य की जनता, किसी को भी पूछिए, किसी को नहीं पता है, उनके लोगों को नहीं पता है, उनके लोग नहीं बता रहे। हम तो वो तो अनुमान लगाए होंगे, हम तो मानेंगे ना, डीजी पुलिस बताएगा उसको मानेंगे। तो सर इनाम कितने का होगा आपके तरफ? इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट, अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। हम मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। ठीक है, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, वो आश्चर्य जाहिर कर रहे थे। अब सियासत इस पर खूब हो रही है क्योंकि एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी से डर कर भाग गए हैं सीएम हेमंत सोरेन। जिस तरह से पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है उससे डर गए। नीरज कुमार ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी सीएम का लापता होना शर्मनाक है। नीरज कुमार की तरफ से, जो जेडीयू प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया। मनोज झा जो आरजेडी प्रवक्ता है, उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी गलत इस्तेमाल का आरोप एक बार फिर लगा रहे हैं। जबकि हेमंत सोरेन को कई बार समन किया गया, पूछताछ हो सकती थी, अगर कुछ किया नहीं है तो ऐसे गायब होने की जरूरत नहीं थी। निशिकांत दुबे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पत्नी को सीएम बनाएंगे लापता हेमंत सोरेन। जिस तरह से अभी गायब हैं, ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि उनकी पत्नी अभी उनकी कुर्सी संभाल सकती हैं। जेम नेता मनोज पांडे ये कह रहे हैं कि भगोड़े नहीं है सोरेन, ऑपरेशन लोटस से निपटने की तैयारी है, ये भी कह रहे हैं। मनोज पांडे सफाई दे रहे हैं जेएमएम की तरफ से कि कहीं भी भागे नहीं है और निपटने की तैयारी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है हिमानी, एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रांची में प्रशासनिक हलचल अब देखिए किस तरह से तेज हो गई है। गवर्नर ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। तीनों ही अधिकारी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो आप ये देखिए, क्योंकि जानकारी ये है कि दरअसल दिल्ली से रांची पहुंच सकते हैं बाकायदा, क्योंकि जो बैठक है विधायकों की वो भी सुजाता बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक हलचल जो है वो दरअसल तेज हो गई है। और बिल्कुल, और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हंगामा कर सकते हैं। इसकी वजह से 144 धारा भी लगा दी गई है। लेकिन दिल्ली से पहले क्या खबर है जानते हैं। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली से निकल चुके हैं, ये बात कंफर्म हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो रांची पहुंच सकते हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर रांची में प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो चली है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जब ईडी की टीम यहां पर दिल्ली आवास में, हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंचती है और जांच के दौरान उन जो इस आवास से 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं और कई कागजात मिलते हैं। साफ तौर पर ईडी की टीम लगभग 15 घंटे तक इस घर में रहती है और आसपास जहां जहां हेमंत सोरेन उन 2 दिनों में गए थे वहां पर जांच करने का काम ईडी के द्वारा किया जाता है। और साफ तौर पर आपको जानकारी यह भी दे रहे कि जो हेमंत सोरेन के निजी ड्राइवर थे उनसे भी उनकी पूछताछ
पूछताछ की जाती है और साफ तौर पे ये जानकारी ली जाती है कि हेमंत सोरेन कहां है, दिल्ली में अगर हैं तो कहां पे हैं, कहां छुपे हुए हैं। लगातार ये जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है और साफ तौर पे आप देखते हैं कि रात में 10:30 बजे के दरमियान यहां पर जो BMW गाड़ी, इनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपए का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। लेकिन सर वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, पत्र लिखकर बाकायदा कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, बजट सेशन होने वाला है, जानबूझकर इस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा ये है, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पत्र के माध्यम से जो उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री को पत्र देना है कि मुख्यमंत्री को फेस करना है। उनको यदि यही बातें करनी है तो प्रेस के सामने आकर कहेंगे कि नहीं, वो चिट्ठी लिखेंगे। इसका मतलब ये कि चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए। ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना, पूरी शांति की व्यवस्था। आपने पहले जो है जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच का सामना करिए। आप जांच का सामना नहीं करोगे और आप कहोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि आप गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो संभावित दौरा है, 4 तारीख को धनबाद में जो है दौरा है, 3 तारीख को शायद हो सकता है कि रांची में प्रधानमंत्री जी रांची में स्टे करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के भी सिक्योरिटी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाए हुए हो। पूरा का पूरा प्रशासन, झारखंड का प्रशासन रांची में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द है। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं धनबाद, डीजीपी मुख्यमंत्री मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे पास पत्र है, आज मेरे प्रिविलेज पर झारखंड के मुख्य सचिव को, झारखंड के डीजीपी को, झारखंड के होम सेक्रेटरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया था। पार्लियामेंट्री कमेटी में वो नहीं आ रहे हैं और रीजन ये दे रहे हैं कि ईडी की जो जांच चल रही है, क्या आप पूरे ब्यूरोक्रेसी को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बना ली हो? उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उसको संसद की चिंता नहीं है। कल ही उन्होंने चिट्ठी भेजा है मुख्य सचिव ने कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप ही ने इस मामले को उठाया लोग माध्यम से और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली आपके टच में है, लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हो रही हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सामने आ जाएंगे और तमाम, क्योंकि बार बार आवाज उठ रही है, बार बार सभी पूछ रहे हैं कि एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर जिससे मैंने लोकपाल में कंप्लेन किया था और सीबीआई ने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हलफनामे में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमारा क्या बैंक अकाउंट है, हमारी क्या संपत्ति है, हमारे बच्चों की क्या संपत्ति है, वो सब देनी पड़ती है। 82 ऐसी संपत्ति है जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। इसको चोरी और सीनाजोरी कहते हैं। उस लोकपाल की भी जांच को जो है 2 साल से वो रोके हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है 22 तारीख को, आपको ध्यान हो, और उसने ये कहा है कि आप लोकपाल में जाइए, जांच का सामना कीजिए। 15 फरवरी को लोकपाल ने इनको अंतिम मौका दिया है और वो केस जिस दिन खुल गया
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2024 में यदि एक केस खुल गया तो सोरेन परिवार में कोई ऐसा आदमी, केवल दुर्गा सोरेन जी के बच्चे और शायद हेमंत जी के बच्चे या बसंत जी या उनकी वाइफ होंगे, यही सब ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल होंगे। नहीं तो सोरेन परिवार में कोई आदमी चुनाव लड़ने के भी काबिल नहीं होगा।